Well, students and learners, today we are going to discuss very important topic, the elements of symmetry. ये elements of symmetry competitive examination में इससे related बहुत सारे questions आते हैं. So students, आज हम लोग elements of symmetry को discuss करने वाले हैं. इसको बहुत ध्यान से आप देखें और इसको समझने की कोशिश करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको सबसे पहले बतलाते हैं कि सिमेट्री क्या होती है. उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री इन क्रिस्टल, इन सॉलिड क्रिस्टल. तो सिमेट्री का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि एक ऐसा फिगर जो किसी अपने जैसे दिखने वाले दूसरे फिगर से इस तरह से सुपर इम्पोज किया जाए कि दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हो जाएं. इट मीन्स कि सिमेट्री का मतलब होता है डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स सो दैट वन बिकम द मिरर इमेज ऑफ द अदर. बिल्कुल ऐसा इक्वल हाफ करना जिससे कि वो एक दूसरे के क्या बन जाएं, मिरर इमेज हो जाए और एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर लें, दोनों एक दूसरे को छुपा लें. तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिमेट्री कहते हैं. अब क्रिस्टल में एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री क्या होते हैं. तो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री का मतलब ये होता है, देखें स्टूडेंट्स आप, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री क्या होता है आपका, हेडिंग लगा लें आप, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री. किसी भी क्रिस्टल में द इमेजिनरी प्लेन एक्सिस और पॉइंट, द इमेजिनरी प्लेन एक्सिस और पॉइंट जिसके अलोंग किसी मॉलिक्यूल को रोटेट करने से वो सिमेट्रिकल अपीयरेंस शो करता है, उसे हम लोग एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री कहते हैं. तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका, द इमेजिनरी प्लेन एक्सिस और पॉइंट अबाउट विच a molecule about which a molecule show symmetry, molecule show symmetry. यानी या तो प्लेन के अलोंग या एक्सिस के अलोंग या पॉइंट के अलोंग जब आप उसे रोटेट करेंगे तो वो बिल्कुल मिरर इमेज, बिल्कुल सेम अपीयरेंस शो करेगा, एक दूसरे को बिल्कुल सुपर इम्पोज कर लेगा. तो उसे हम लोग एक्सिस ऑफ, उसे हम लोग एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री कहेंगे. इज कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, इज कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री. अब चूंकि आप यहां देख रहे हैं कि ये या तो प्लेन हो सकता है या एक्सिस हो सकता है या कोई पॉइंट हो सकता है जिसके अलोंग आप मॉलिक्यूल को क्या करेंगे, रोटेट करेंगे. इसलिए इसको हम लोग तीन डिफरेंट कैटेगरी में स्टडी करेंगे. यानी एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री आपका बेसिकली कितना हो गया स्टूडेंट्स, तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आपका हो जाएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री थ्री टाइप का हो जाएगा ये. द सेकंड वन इज योर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेकंड इज योर axis of symmetry, and the third one is your point of symmetry. And now we have to discuss the first one, plane of symmetry. अब हम लोग किसको डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, प्लेन ऑफ सिमेट्री. तो देखिए ये प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है. द फर्स्ट वन इज प्लेन ऑफ सिमेट्री. फर्स्ट वन इज प्लेन ऑफ सिमेट्री. सो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे. तो ये क्या, इट इज एन इमेजिनरी, इसको आप नोट कर लें फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज एन इमेजिनरी प्लेन, इट इज एन इमेजिनरी प्लेन. ये क्या होता है, इमेजिनरी प्लेन होता है. अब इस इमेजिनरी प्लेन के अलोंग अगर आप किसी मॉलिक्यूल को रोटेट करें और वो बिल्कुल एक दूसरे का मिरर इमेज शो करने लगे तो उस प्लेन को हम लोग
प्लेन ऑफ सिमेट्री कहेंगे। which can divide the molecule into two equal half such that one is exactly the mirror images of the other। बिल्कुल इस तरह से उसको वो प्लेन डिवाइड करेगा कि वो दोनों इक्वल हाफ पे बढ़ जाएंगे और एक दूसरे के एग्जैक्ट मिरर इमेज होंगे, यानी एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर लेंगे। अब इसको समझने के लिए बहुत आसानी के साथ हम लोग डायग्राम का सहारा लेंगे। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री जो होता है स्टूडेंट्स, प्लेन ऑफ सिमेट्री इटसेल्फ टू टाइप्स का होता है। एक को कहते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री और दूसरे को कहते हैं डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो फर्स्ट वन इज रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगा स्टूडेंट? तो रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री बिल्कुल इस डायग्राम पर आप ध्यान दें, ऐसा होगा जिसमें एक रेक्टेंगुलर प्लेन इस टू अपोजिट फेसेस को टच करेगा पैरेलल टू दिस टू अपोजिट फेसेस सच दैट ये इसको क्या करेगा, बिल्कुल टू इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा। अब रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस की संख्या कितनी होगी इसको आपको समझना है। चूंकि इसमें टोटल फेसेस का नंबर कितना है स्टूडेंट्स? 6। अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट, बैक एंड फ्रंट। तो यहां पास आप देख रहे हैं कि एक रेक्टेंगुलर फ्रेम बिल्कुल अप से डाउन तक दिखलाया गया आपको। तो रेक्टेंगुलर प्लेन जो यहां अप से डाउन की तरफ दिखलाया गया, ये इसको टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है। उसी तरह से एक रेक्टेंगुलर प्लेन हम ऐसे ड्रॉ कर सकते थे हॉरिजॉन्टली, जो इसको फिर दो प्लेन में डिवाइड करता और एक इसको डिवाइड करता फ्रंट एंड बैक के फॉर्म में भी। उसको समझने के लिए बहुत सिंपली अभी हम लोग एक डायग्राम जो मॉडल के तौर पर होगा उसको भी ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग नोट कर लेते हैं रेक्टेंगुलर प्लेन क्या होता है। तो हेडिंग लगा लें स्टूडेंट्स, रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। rectangular plane of symmetry, this is rectangular plane of symmetry। ये क्या होता है स्टूडेंट्स? it represents the plane that touches two opposite faces and are parallel to them। one more thing आप इसमें ऐड कर लें, it represents the plane that touches मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट फेसेस। टू अपोजिट फेसेस के मिड पॉइंट को ये टच करेगा और एक दूसरे के क्या होगा, ये पैरेलल भी होगा। तो इस तरह से आप इसको रेक्टेंगुलर प्लेन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसको समझने के लिए एक बहुत सिंपल आपको एक डायग्राम आपको एक मॉडल के फॉर्म पर हम शो करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए वेरी सिंपल। Suppose that this is your cubic unit cell, cubic solid crystal। अब ये जो क्यूबिक यूनिट क्रिस्टल है स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं बिल्कुल इस तरह से। अब इमेजिन करें आप बिल्कुल इस तरह से कि ये इसका एक अपोजिट फेस है और ये देखें आप उसमें एक रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये क्या कर रहा है, ये इसको टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है। देखें फिर से आप इसको इस एंगल से देखें आप, ये बिल्कुल
येलो कलर का जो आप प्लेन ऑफ सिमेट्री देख रहे हैं, ये इसको अप एंड डाउन 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा है। एक क्राइटेरिया क्या हो सकता है, अप एंड डाउन से हो सकता है, इधर से हम एक डालेंगे तो इसको अब ऐसे सपोज कर लें आप, बिल्कुल लाइक दिस। तो एक ऊपर वाले प्लेन से इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे तो 2 हो गया, एक आपके तरफ से, एक फ्रंट एंड बैक, सेकंड वन इज अप एंड डाउन, थर्ड क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, लेफ्ट एंड राइट। तो चूंकि इसमें टोटल फेसेस की संख्या कितनी होती है, 6 होती है, इसलिए फेसेस, अपोजिट फेसेस के पेयर्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। देखें आप इसे स्टूडेंट्स फिर से, सिंस टोटल नंबर ऑफ फेसेस 6, therefore pairs of opposite faces 3। तो जब पेयर्स ऑफ अपोजिट फेसेस के कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, दैट्स द रीजन इसका नंबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, देयरफॉर प्लेन ऑफ सिमेट्री इज ऑल्सो 3। वेरी सिंपल, इसको आप आसानी से बिल्कुल समझ सकते हैं। एंड नाउ कम टू द सेकंड टाइप। फर्स्ट वन इज रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड द सेकंड वन इज द डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो अब हम लोग डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री को डिस्कस करते हैं। होप सो कि आप इसको रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री को समझ गए होंगे। एक बार फिर से आप इसके डायग्राम को देख सकते हैं। ये देखिए, ये एक क्यूबिक मॉडल है, जिसमें ये क्यूबिक मॉडल है। इस क्यूबिक मॉडल में हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो एक प्लेन हम बैक टू फ्रंट, आप और मेरे दरमियान में जो एक प्लेन है, इस बैक टू फ्रंट से एक प्लेन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, वेरी सिंपल फॉर्म में एक प्लेन ड्रॉ होगा जो बिल्कुल टू अपोजिट फेसेस के मिड पॉइंट से पास करेगा। दिस वन लाइक दिस, देख रहे हैं आप, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में। दिस इज द प्लेन विच डिवाइड्स दिस क्यूबिक यूनिट सेल इनटू 2 इक्वल हाफ, अपर हाफ एंड द लोअर हाफ। ये हो गया आपका येलो कलर का एक प्लेन ऑफ सिमेट्री, रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री है ये। क्लियर है स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल। अब इसी को आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक बिल्कुल अप एंड डाउन से होगा, जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं, जिसको हमने बिल्कुल वर्टिकल अप एंड डाउन से बनाया है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या करेंगे आप, बिल्कुल ऐसे इमेजिन कर लीजिए। अब ये क्या हो गया, अप एंड डाउन से एक प्लेन हो गया, और ये अप एंड डाउन से प्लेन होने के कारण फिर इसको ये क्या कर रहा है, 2 इक्वल हाफ, एक हाफ जो आपकी तरफ है और दूसरा हाफ जो मेरी तरफ है, इस फॉर्म में ये इसको डिवाइड कर रहा है। तीसरा सिचुएशन क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, लेफ्ट एंड राइट अपोजिट फेसेस को ये पास करेगा लाइक दिस। तो इस फॉर्म में भी आप देख रहे हैं कि ये एक फ्रेम ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री है, जो इसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है। तो चूंकि इसके फेसेस की संख्या 6 है, तो अपोजिट फेस पेयर्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। दैट्स द रीजन इसका टोटल नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट पर हम लोग डिस्कस करते हैं डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है स्टूडेंट्स, तो देखिए डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री को समझना बिल्कुल इसी तरह से एकदम सिंपल है। तो डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री एक ऐसे प्लेन को रिप्रेजेंट करता है जो 2 अपोजिट एजेस को टच करता है, 2 अपोजिट एजेस को टच करता है। फिर से देखें आप, डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो नेक्स्ट वन हम लोग हेडिंग लगाएंगे स्टूडेंट्स, डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये क्या करेगा स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल, द प्लेन which touches the opposite edges of cubic crystal। ये क्या करता है स्टूडेंट्स,
ये टू अपोजिट एजेस ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल को टच करता है। वेरी सिंपल, टू अपोजिट एजेस को ये टच करता है। देखिए आप इस डायग्राम में, तो ये जो डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसको समझना वेरी सिंपल है। एक एज आप ये देख रहे हैं, दिस वन इज योर फर्स्ट एज एंड नाउ द सेकंड एज इज जो इसके डायगोनल में होंगे, डायगोनल में ऊपर से एक डायगोनल और इस प्लेन से एक डायगोनल, तो दूसरा एजेस इस डायगोनल का कौन सा हुआ, ये बात समझ रहे हैं आप। वेरी सिंपल, बिल्कुल ध्यान दें आप, इधर कंसंट्रेट करें। वेरी सिंपल डायग्राम है, कोई मुश्किल नहीं है। फर्स्ट वाले फेसेस का जो रेक्टेंगुलर आप यहाँ पास देख रहे हैं या स्क्वायर फ्रेम आप देख रहे हैं, उसका एक डायगोनल ले लें आप, दूसरा एक डायगोनल, तो ये इस डायगोनल और इस डायगोनल का जो एज है मिलाने वाला, इस अपोजिट एजेस को ये प्लेन क्या करेगा, टच करेगा। एंड नाउ स्टूडेंट्स, इसको फाइंड करना जो नंबर है उसी से क्वेश्चन आता है, इसीलिए आप बिल्कुल उस पर ध्यान दें कि यहाँ क्या लिखा गया है, द प्लेन विच टचेज अपोजिट एजेस। ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे इसके लिए इंपॉर्टेंट था फेसेस, उसी तरह से इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है स्टूडेंट, एजेस। तो टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने होते हैं क्यूब में, सिंस टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने होते हैं स्टूडेंट्स, 12, देयरफॉर पेयर्स ऑफ एजेस कितने हो जाएंगे, 6। पेयर्स ऑफ एजेस कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स, 6 हो जाएंगे। हेंस नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री की संख्या भी कितनी होगी स्टूडेंट्स, 6। कितनी हो जाएगी, 6। क्लियर है। अब इसको भी आप एक मॉडल के फॉर्म में हम लोग इसको देख सकते हैं। वेरी सिंपल, इसको हम लोग मॉडल के फॉर्म में ज़रा देख लें। नाउ अगेन ये आपका एक क्यूबिक यूनिट लैटिस है। अब इसमें डायगोनल के फॉर्म में आपको इसको इमेजिन करना है, समझना है। तो आप इसको ऐसे समझिए, ये दिस इज योर क्यूबिक यूनिट लैटिस। तो इसका एक डायगोनल कौन सा होगा स्टूडेंट्स, तो इसका एक डायगोनल आप देख रहे हैं कि इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दिस वन, इस कॉर्नर को, और दूसरा या ये दिस वन, ये दिस वन। क्लियर है। एक डायगोनल यहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है और एक डायगोनल यहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है। अब इसको हम ऊपर से मैच करेंगे और उसी तरह से डाउनवर्ड से, और उनको टच करता हुआ एक प्लेन हम लोग ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। बिल्कुल ध्यान से देखें, एकदम सिंपल फॉर्म में आपको समझ में आ जाएगा मॉडल के डायग्राम के रिप्रेजेंटेशन से। ये आपका एक प्लेन है, दिस इज योर प्लेन। अब ये देखिए, बिल्कुल टू अपोजिट एजेस को इस तरह से कांटेक्ट कर रहा है, टू अपोजिट एज डायगोनल के एजेस को लाइक दिस। ये देख रहे हैं स्टूडेंट्स, आप फिर से देखें, लाइक दिस, ये और ये, या ये और ये क्या है, बिल्कुल डायगोनल है। तो इस डायगोनल से पास करेंगे आप इसको, फिर से देखें, लाइक दिस, लाइक दिस। होप सो क्लियर है। इसी तरह से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को लाइक दिस। क्लियर है। तो इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं, और इसके नंबर को आप खुद से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं मॉडल के द्वारा। चूँकि आप देख रहे हैं कि ऊपर वाला जो फेसेस है, उस ऊपर वाले फेस से ही हमने आपको दो डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करके दिखलाया। एक इस तरह से, इन दोनों डायगोनल से, और दूसरा इस डायगोनल से, एक फेस से। उसी तरह से टोटल फेसेस जो आपके पास हैं उनसे आप अपोजिट पेयर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जब एक पेयर से आप इसको ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसके बैक में जो फेस है, इसके इस फ्रंट के बैक में जो फेस है वो भी इसमें शामिल हो गया। तो टू अपोजिट फेसेस के डायगोनल से दो ड्रॉ हो गया। और इसको ऐसे भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल फॉर्म है, ये ज़्यादा बेटर क्राइटेरिया है। टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने हैं इसमें, टोटल नंबर ऑफ एजेस 6। तो पेयर ऑफ एजेस कितने हो जाएंगे, ऑब्वियसली टोटल नंबर ऑफ एजेस 12, तो पेयर ऑफ एजेस 6 हो जाएंगे। इससे नंबर ऑफ डायगोनल प्लेन, दिस इज योर डायगोनल प्लेन होगा स्टूडेंट्स। रेक्टेंगुलर प्लेन तो हम लोग स्टडी कर चुके, उसको देख चुके। नंबर ऑफ डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे।
एंड नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट। अब इसका एलिमेंट ऑफ सिमेट्री का सेकंड पॉइंट क्या था स्टूडेंट्स? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो अब हम लोग एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर बात करते हैं। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है स्टूडेंट्स? तो इसको हेडिंग लगा लें, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। नाउ कम टू द पॉइंट, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है स्टूडेंट्स? इट इज एन इमेजिनरी लाइन और एक्सिस। ये एक इमेजिनरी लाइन या एक्सिस होता है स्टूडेंट्स, अबाउट विच जब आप किसी क्रिस्टल को रोटेट करें, अबाउट विच a crystal is rotated, about which a cubic crystal is rotated one complete rotation। one complete rotation इसका मतलब होता है 360 थ्रू 160 डिग्री। जब आप उसको एक कंप्लीट रोटेशन पर घुमाएंगे, या उसे हम लोग 360 डिग्री भी बोल सकते हैं, दोनों तरफ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देता है, तो आप बिल्कुल इस बात का ध्यान रखेंगे कि आइदर इट इज 360 डिग्री और वन कंप्लीट रोटेशन, सो दैट इट रिप्रेजेंट्स द एग्जैक्टली सेम अपीयरेंस। देन इट रिप्रेजेंट exactly the same appearance more than once। तो वो अपने सेम फिगर को, सेम डायग्राम को जो आपको दिखाई दे रहा है उसको क्या करेगा? वो रिपीट कर देगा मोर देन वंस इन वन कंप्लीट रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या हो गया स्टूडेंट्स? एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक ऐसा इमेजिनरी लाइन है या एक्सिस है जिसके थ्रू अगर आप किसी क्रिस्टल को रोटेट करें तो वो मोर देन वंस, एक से ज़्यादा बार अपने सेम अपीयरेंस को शो कर देगा। उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहेंगे। तो अब ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है स्टूडेंट्स, इसके भी डिफरेंट टाइप्स हैं। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हम लोग 3 डिफरेंट फॉर्म में स्टडी करेंगे। एक्सिस ऑफ सिमेट्री के 3 डिफरेंट कैटेगरी में हम लोग इसको जानते हैं। फर्स्ट वन इज योर थ्री-फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और इसे हम लोग ट्रायड भी बोलते हैं। थ्री-फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। नाउ थ्री-फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है स्टूडेंट्स? तो देखिए, थ्री-फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री और द ट्रायड एक्सिस, ये क्या होता है? थ्री-फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक ऐसा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है जिसमें ये 2 अपोजिट फेसेस के कॉर्नर्स को टच करता हुआ पास करेगा। बिल्कुल ध्यान से देखें, और इसका एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा ये भी आप जान लें। ये क्या है? इट टचेज द corners of 2 opposite diagonals through through 120 डिग्री। ये एंगल ऑफ रोटेशन आपको बिल्कुल मालूम होना चाहिए। इसका थीटा कितना होगा स्टूडेंट्स? 120 डिग्री। अब इसमें भी आप उसी तरह से इमेजिन करेंगे कि इसके टोटल यहाँ देखेंगे बिल्कुल कॉर्नर्स, जो इसका की पॉइंट है उसको बिल्कुल ध्यान से समझे।
कॉर्नर्स इसके कितने हैं, टचेस द कॉर्नर्स। तो कॉर्नर को जब ये टच करेगा तो टोटल कॉर्नर्स की संख्या कितनी होती है स्टूडेंट्स क्यूबिक यूनिट सेल में, 1 2 3 4 एक प्लेन में, और फिर ये दूसरा 5 6 7 एंड 8। तो टोटल कॉर्नर्स की संख्या कितनी हो गई स्टूडेंट्स, 8 हो गई। तो इसी तरह से आप इमेजिन कर लें कि बिल्कुल अपोजिट कॉर्नर्स डायगोनली ये टच करता चला जाएगा, तो उसे हम लोग 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। तो चूंकि इसके कॉर्नर्स की संख्या 8 है तो पेयर्स ऑफ कॉर्नर्स कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। इसलिए ऐसे ऐसे 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। कितनी होगी, 4 होगी। सिंस टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हैं स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स इज 8, देयरफॉर पेयर्स ऑफ कॉर्नर्स और अपोजिट कॉर्नर्स, पेयर्स ऑफ अपोजिट कॉर्नर्स कितने हो जाएंगे, 4, देयरफॉर नंबर ऑफ 3 फोल्ड एक्सिस, नंबर ऑफ 3 फोल्ड एक्सिस इज ऑल्सो 4। सो स्टूडेंट्स टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स की संख्या इसमें कितनी आप देख रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स इसमें कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स इज 8। पेयर ऑफ अपोजिट कॉर्नर्स कितने हैं, पेयर ऑफ अपोजिट कॉर्नर्स की संख्या कितनी है, 4। तो नंबर ऑफ 3 फोल्ड एक्सिस की संख्या कितनी हो जाएगी, अगेन 4, एंड इट्स थीटा इज 120 डिग्री। वन मोर थिंग, आपको अगर कंफ्यूजन हो तो एक चीज़ और आपको बता दें कि ये जो थीटा आप देख रहे हैं 120 डिग्री, यहाँ जो आप देख रहे हैं ये थीटा, इट मीन्स कि आप इसको 120 डिग्री पर रोटेट करेंगे। और ये जो फोल्ड आप देख रहे हैं 3 फोल्ड और 4 फोल्ड और 2 फोल्ड जो हम एक्सप्लेन करेंगे, इसका मतलब कि आपको 3 टाइम्स रोटेट करना है 120 डिग्री पर। ये एक बिल्कुल प्रैक्टिकल सिंपल फॉर्म में आप इसको समझ सकते हैं कि थीटा मीन्स कि दिस इज द एंगल थ्रू विच यू हैव टू रोटेट इट। तो ये तो हो गया कि एंगल, जिस एंगल से आप इसे रोटेट करेंगे, कितने टाइम्स रोटेट करें कि सेम अपीयरेंस आ जाए, तो वो है आइदर 3 फोल्ड और 4 फोल्ड और 2 फोल्ड। क्लियर है स्टूडेंट, वेरी सिंपल। 3 फोल्ड मीन्स कि आपको 3 टाइम्स रोटेट करना है, थीटा मीन्स इतने एंगल से रोटेट करना है, मीन्स 120 डिग्री से आप इसको रोटेट करेंगे। बिल्कुल आप इसको इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं। एक बहुत सिंपल फॉर्म में आप इसको देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इट इज like this, very simple diagram. This is your cubic model. Again ये cubic model है, और आप देख सकते हैं कि ये अपोजिट एक डायगोनल का कॉर्नर्स अपवर्ड और दूसरा बिल्कुल अपोजिट इस तरह से है। तो अब आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल फॉर्म में कि ये अपवर्ड कॉर्नर से ये हमने एक एक्सिस इससे पास कराया, और ये देख रहे हैं आप स्टूडेंट्स इधर इधर इधर, यहाँ देखिए आप, यहाँ एक बिल्कुल डाउनवर्ड कॉर्नर से ये एक्सिस पास आउट हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको दिख रहा है। फिर से बात को समझे, डाउनवर्ड डायगोनल के कॉर्नर से एक एक्सिस हमने पास कराया, और ये देखिए आप बिल्कुल ऊपर यहाँ ये से पास कर रहा है। तो ये हो गया आपका एक डायगोनल फॉर्म में अपोजिट कॉर्नर को टच करता हुआ एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब इसको आपको कितने डिग्री पर रोटेट करना है स्टूडेंट्स, तो इसको आपको रोटेट करना है 120 डिग्री पर। कितने टाइम्स रोटेट करेंगे आप, 3 टाइम्स रोटेट करेंगे, तो सेम अपीयरेंस विल गिव इन द फिगर। तो आप इसको रोटेट करेंगे बिल्कुल इस तरह से 2 एंड अगेन 3, देख रहे हैं आप, सेम अपीयरेंस आ गया स्टूडेंट्स। वेरी क्लियर, एकदम सिंपल फॉर्म में आप इसको खुद से भी ड्रॉ करके चेक करेंगे। एंड नाउ कम टू द अनदर टाइप। इसका दूसरा टाइप क्या है स्टूडेंट्स, इसका दूसरा टाइप है 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है स्टूडेंट्स, देखें आप, 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो हेडिंग लगा लें, 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री बिल्कुल जैसे 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपको बताया गया था,
उसी तरह से है स्टूडेंट्स फोर फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो फोर फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री में सेकंड वन इज फोर फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये एक ऐसा एक्सिस है स्टूडेंट जो बिल्कुल सिंपल है। ये एक ऐसा एक्सिस है जो बिल्कुल टू अपोजिट फेसेस के सेंटर से पास करेगा, टू अपोजिट फेसेस के सेंटर से पास करेगा। तो इसे हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे? पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ टू अपोजिट फेसेस। इट इज imaginary line of axis passing through two opposite faces। वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं टू अपोजिट फेसेस के बिल्कुल मिड पॉइंट से ये एक्सिस क्या कर रहा है? पास कर रहा है। अब चूंकि टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने होंगे स्टूडेंट्स? सिंस जो की पॉइंट आपको हमने बताया आइडेंटिफाई करने का, उसे बिल्कुल ना भूलें। एग्जाम में क्वेश्चन उसी से पूछा जाएगा। बाकी मॉडल से डायग्राम वो आपकी समझ के लिए बताया गया है। तो फेसेस हैं, तो सिंस टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं स्टूडेंट्स? टोटल नंबर ऑफ फेसेस 6 होते हैं। देयरफॉर पेयर्स ऑफ अपोजिट फेसेस कितने हो जाएंगे? पेयर्स ऑफ अपोजिट फेसेस कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स? 3। हेंस द नंबर ऑफ, ये बिल्कुल सिंपल मेथड है आपको आइडेंटिफाई करने का उसके नंबर को। देयरफॉर नंबर ऑफ फोर फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? यस, वेरी गुड, 3। बिल्कुल क्लियर। थीटा इसका जान लिया आप। रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन इज 90 डिग्री। इट इज वेरी सिंपल क्राइटेरिया। एंड नाउ इसको आप डायग्राम के फॉर्म में बिल्कुल चेक कर सकते हैं, सिंपल फॉर्म में। तो ये देखें स्टूडेंट्स, ये आपका एक क्यूबिकल मॉडल है। अब इस क्यूबिकल मॉडल में हम लोग क्या करेंगे? दिस इज योर फ्रंट फेस, और इस फ्रंट फेस से दिस इज योर एक्सिस और लाइन। अब हम लोग इससे फ्रंट फेस से क्या करेंगे स्टूडेंट्स? एक एक्सिस को इससे पास करते हैं। तो जैसे आप एक एक्सिस को इससे पास करेंगे, आप देखेंगे ये बिल्कुल फ्रंट से एक एक्सिस पास कर जाता है, लाइक दिस। देख रहे हैं स्टूडेंट आप? अब अगर हम इसको ऐसे इमेजिन करके दिखलाएं आपको, बिल्कुल फ्रंट टू बैक टू अपोजिट फेसेस। दूसरा क्राइटेरिया क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? हम एक एक्सिस बिल्कुल टॉप फेस से ड्रॉ करते हैं या डाउनवर्ड फेस पर लाते हैं, लाइक दिस। लेट अस सी, दिस इज योर एक्सिस ऑफ सिमेट्री पासिंग फ्रॉम अपोजिट फेसेस, टॉप फेस टू बॉटम फेस। क्लियर है स्टूडेंट्स? और तीसरा क्राइटेरिया क्या हो सकता था स्टूडेंट्स कि हम इसको कैसे पास करते हैं? इसमें आप देख रहे हैं लेफ्ट टू राइट, दिस इज योर लेफ्ट टू राइट। वेरी सिंपल, एक एक्सिस लेफ्ट टू राइट के फॉर्म में पास कर गया, दूसरा फ्रंट टू बॉटम फेस पे पास कर गया, तीसरा लाइक दिस, इस तरह से। तो चूंकि 6 फेसेस हैं तो अपोजिट फेस के पेयर्स कितने हो गए? 3, इसलिए ये बिल्कुल 3। और ये 90 डिग्री का जो रोटेशन है वो भी हम आपको सिखा चुके हैं कि कैसे आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे। अगर ये आपका है तो आप इसको 90 डिग्री पर रोटेट करेंगे। कितने टाइम्स फोल्ड बतलाता है? नंबर ऑफ टाइम्स। तो नंबर ऑफ टाइम्स क्या बतला? 4, यानी 4 फोल्ड। इट मीन्स कि 4 टाइम्स रोटेट करेंगे। थीटा इज 90 डिग्री। देखिए बिल्कुल आप इस तरह से, ये अगर आपके पास है तो आप इसको कैसे रोटेट करेंगे, तो इसको आप ऐसे इमेजिन कर लें ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। देखिए आप, हम इसको रोटेट करते हैं 1 लाइक दिस। इसको आप ऐसे इमेजिन कर लें, सेम फिगर है हर तरफ से। फिर भी आप इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। देखिए यहाँ एक वाइट स्पॉट है, इसको आप ध्यान में रखें। अब हम लोग इसको रोटेट करते हैं 1 2 3 एंड 4। देखिए व्हाइट स्पॉट का फिर से आ गया आपके सामने फिगर स्टूडेंट्स, 4 फोल्ड हो गया। और ईच रोटेशन हमने कितने डिग्री से किया? 90। होप सो वेरी क्लियर डायग्राम है, आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। खुद भी आप इसको ड्रॉ करके चेक करें, बिल्कुल आसानी से आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। और क्वेश्चंस को बनाना तो बिल्कुल सिंपल है, आप एकदम ट्रिक के फॉर्म पे सॉल्व कर सकते हैं। एंड नाउ कम टू द थर्ड क्राइटेरिया। तो थर्ड क्राइटेरिया क्या है स्टूडेंट्स? इसका
थर्ड क्राइटेरिया है टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अब उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है स्टूडेंट्स? इट इज द इमेजिनरी लाइन और एक्सिस, इमेजिनरी लाइन और एक्सिस पासिंग फ्रॉम डायगोनली, पासिंग लाइन और एक्सिस पासिंग डायगोनली, डायगोनली थ्रू और टू अपोजिट एजेस। फिर से समझें, टू अपोजिट जो इसमें एजेस हैं डायगोनल पर, डायगोनल के कॉर्नर्स पर नहीं बल्कि डायगोनल के एजेस पर। तो जो डायगोनल के एजेस हैं उनके मिड पॉइंट से इसको आपको पास कराना है। तो ये क्या है? लाइन पासिंग फ्रॉम टू डायगोनली अपोजिट एजेस। तो डायगोनली अपोजिट एजेस से जो लाइन पास करेगा, बिल्कुल इस तरह से आप इसको देखिए स्टूडेंट्स, टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसका संख्या कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स? 6 होगा। कैसे इसको पहले फाइंड कर लेते हैं, फिर आपको हम डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे। तो इसका की पॉइंट क्या अभी हमने आपको बताया, दिस इज योर की पॉइंट एजेस। तो सिंस टोटल नंबर ऑफ एजेस क्यूबिक क्रिस्टल में कितना होंगे स्टूडेंट्स? टोटल नंबर ऑफ एजेस, यस 12। तो पेयर इसके कितने हो जाएंगे? पेयर ऑफ अपोजिट एजेस 6, वेरी सिंपल। हेंस टोटल नंबर ऑफ टू फोल्ड एक्सिस, टू फोल्ड एक्सिस भी कितना होगा स्टूडेंट? 6। एंड थीटा शुड बी रिमेंबर, आपको थीटा याद होना चाहिए। इसके थीटा एंगल ऑफ रोटेशन कितना होगा स्टूडेंट्स? 180 डिग्री। फिर से आप देखें डायग्राम में, ये एक एजेस है, फ्रंट वाले फेस के मिड पॉइंट को हमने लिया और बिल्कुल डायगोनली चले जाए आप, डायगोनली। तो बैक वाले फेस का ये मिड पॉइंट आप ले लेंगे, बैक वाले फेस के डायगोनल का। अब इसका भी मिड पॉइंट ले लें और इन दोनों से ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री पास करेगा। एंगल का रोटेशन कितना है? 180 डिग्री। इसको भी आप बिल्कुल सिंपल फॉर्म में देख सकते हैं। तो ये देखें स्टूडेंट्स, इसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दिस इज योर क्यूबिक मॉडल लाइक दिस, क्लियर। एंड नाउ अब इसको हम लोग पास करेंगे टू अपोजिट फेसेस के इससे। तो देखिए, ये डायगोनल का एक एज हो गया, साइड हो गया। अब इसका ये क्या यहाँ मिड पॉइंट है। एंड देख रहे हैं स्टूडेंट्स आप, वेरी सिंपल एंड क्लियर स्ट्रक्चर, होप सो आपको दिख रहा होगा। ये लाइक दिस। फिर से देखें, ये आपका डायगोनल हो गया। इस डायगोनल के मिड पॉइंट से एक एक्सिस को हमने क्या किया? पास कराया और ये दूसरे डायगोनल की तरफ आया लाइक दिस। फिर से बात को समझे, देखें लाइक दिस, क्लियर है। व्यूज आप देख लें, वेरी सिंपल फॉर्म में आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक एक्सिस जो है वो आपके एक डायगोनल के एज के मिड पॉइंट से पास कराएंगे और दूसरे डायगोनल के मिड पॉइंट से आप उसको मिला देंगे। तो ये हो जाएगा आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो ऐसे ऐसे टोटल एजेस की संख्या कितनी है स्टूडेंट्स? 12 है। तो चूंकि आपको टू अपोजिट एजेस को डायगोनली मैच कराना है, मिलाना है, तो ऐसे ऐसे पेयर्स की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो टोटल नंबर ऑफ टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री रोटेटेड विथ थीटा 180 डिग्री 6 हो जाएगा। तो वेरी सिंपल। तो इसका संख्या कितना हो गया स्टूडेंट्स? 6। इसका संख्या 6 हो गया। इसका संख्या आपने बताया था, इसका संख्या, इसका नंबर कितना है? 3 है। थीटा इसका कितना था स्टूडेंट्स? यस 90 डिग्री था। इसका थीटा कितना बताया गया स्टूडेंट्स आपको? 180 डिग्री पर आप इसको रोटेट कर देंगे, बिल्कुल एकदम लाइन
जो 180 डिग्री का फॉर्मेशन करता है लीनियर एंगल पर, उस पर आप इसको रोटेट कर देंगे। और इसका थीटा आपको कितना बताया गया था स्टूडेंट्स? इसका थीटा आपको बताया गया था 120 डिग्री। आप बिल्कुल इन बातों को ना भूलें। एंड नाउ वन मोर थिंग, वेरी सिंपल, एक चीज़ और है, उसको भी हम एक्सप्लेन कर दें। तो एक चीज़ और है, पॉइंट ऑफ सिमेट्री। थर्ड हम लोगों का क्या था एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में स्टूडेंट्स? पॉइंट ऑफ सिमेट्री। पहला प्लेन ऑफ सिमेट्री, दूसरा एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एंड द थर्ड वन इज पॉइंट ऑफ सिमेट्री। पॉइंट ऑफ सिमेट्री। तो पॉइंट ऑफ सिमेट्री क्या होता है स्टूडेंट्स? तो वेरी सिंपल, पॉइंट ऑफ सिमेट्री को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग इसी में से एक डायग्राम का सहारा ले लेते हैं। दिस इज द क्यूबिक यूनिट सेल. It is an imaginary point or the center in a cubic unit cell from where the two opposite faces are at equal distances. ये एक ऐसा पॉइंट होता है किसी क्यूबिक यूनिट सेल में जहां से टू अपोजिट फेसेस के डिस्टेंस क्या होंगे स्टूडेंट्स? इक्वल होंगे। देख रहे हैं आप, बिल्कुल दिस इज। तो चूंकि टू अपोजिट फेसेस के डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल होंगे, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, लेफ्ट राइट और फ्रंट एंड बैक, तो ये कहाँ लाई करेगा? बिल्कुल इसके बॉडी के डायगोनल में, स्पेस में, एयर में। अगर कोई क्यूबिकल रूम है तो बिल्कुल स्पेस में लाई करेगा स्टूडेंट्स। और ये चूंकि बिल्कुल सेंटर में है इसलिए एकदम यूनिक पॉइंट होगा। इट मीन्स इसका नंबर कितना होगा? 1 एंड ओनली 1। देयर इज ओनली 1। तो अब ये क्या हो गया स्टूडेंट्स आपका? ये हो गया सेंटर ऑफ और पॉइंट ऑफ सिमेट्री। पॉइंट ऑफ सिमेट्री हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, क्लियर है? पॉइंट ऑफ सिमेट्री को आप अलग से भी चाहें तो ड्रॉ करके देख लें। वेरी सिंपल क्राइटेरिया, द पॉइंट ऑफ सिमेट्री। दिस इज योर क्यूबिक यूनिट क्रिस्टल एंड दिस इज योर पॉइंट ऑफ सिमेट्री। ये आपका क्या था स्टूडेंट्स? दिस इज योर 4-fold एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसकी संख्या 3 थी और इसका थीटा कितना था? 90 डिग्री था। अगर आपको डायग्राम ड्रॉ करना है और आप इसका जल्दी में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वेरी सिंपल। सो दिस इज योर पॉइंट ऑफ सिमेट्री. It is a very unique point which represents the equidistant from the two opposite faces. And now students, sum up the whole of the element of symmetry. तो element of symmetry में आपको क्या क्या चीज बतला दी गई स्टूडेंट्स? The very first one is element of symmetry का टोटल नंबर निकालेंगे हम लोग. टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री. तो इसका टोटल नंबर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं. तो इसका टोटल नंबर क्या क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? देखिए, तो पहला था प्लेन ऑफ सिमेट्री, उसका टोटल नंबर कितना है स्टूडेंट्स? फर्स्ट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री. तो प्लेन ऑफ सिमेट्री में आपको क्या क्या मिला स्टूडेंट्स? फर्स्ट इज आपका रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री. रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री की संख्या कितनी मिली? 3 रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री. दूसरा आपको क्या मिला स्टूडेंट्स? डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री. तो डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री में आपको टोटल नंबर्स कितने मिल गए थे स्टूडेंट्स? इसका की पॉइंट हमने आपको बताया था कि टू अपोजिट डायगोनल के एजेस को मैच कराना है. चूंकि ऐसे ऐसे एजेस 12 हैं तो पेयर्स ऑफ एजेस कितने हो गए थे? 6 हो गए थे. इसलिए 6 डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री. तो प्लेन ऑफ सिमेट्री की संख्या टोटल कितनी हो गई? 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री. बिल्कुल अलग अलग भी पूछता है, मिला के पूछता है, बिल्कुल हर तरह से आप याद रखें. सिर्फ रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, डायगोनल क्या है, इसलिए हम इसको बिल्कुल बाइफरकेट करके आपके सामने लिख दे रहे हैं. एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन बिल्कुल ही आते हैं, इसलिए आप इसको बिल्कुल ध्यान से समझें. और दूसरा हम लोगों का क्या था स्टूडेंट्स? सेकंड इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री. एक्सिस ऑफ सिमेट्री. तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री में फर्स्ट वन आपका क्या है स्टूडेंट्स? 3-fold
फोर फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, फोर फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो फोर फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री की संख्या कितनी है स्टूडेंट्स? 3। देन थ्री फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री की संख्या कितनी आई? 4। थ्री फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री की संख्या कितनी है? 4। एंड द थर्ड वन इज टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसकी संख्या कितनी आई स्टूडेंट्स? 6। तो टोटल एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितना हो गया स्टूडेंट आपका? टोटल एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितना हो गया स्टूडेंट्स? यस 13। एंड नाउ तीसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा? पॉइंट ऑफ सिमेट्री। Point of symmetry is very simple. The point through which the two opposite faces are equidistant. It is a very unique point and lies in the diagonal. Body center में lie करता है, एक unique point होता है, इसलिए इसकी संख्या बिल्कुल क्या है? 1 and only 1 है। तो point of symmetry की संख्या क्या होगा स्टूडेंट्स? 1। Therefore total number of elements of symmetry is, आप ऐड कर दें 9 प्लस 13 प्लस 1, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इन क्यूबिक यूनिट सेल इज 23. सो स्टूडेंट्स, इट इज़ अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट विच आर इम्पॉर्टेंट टू योर एग्जामिनेशन पर्पस। एग्जाम में आप इसको बिल्कुल याद रखें की पॉइंट्स को, थीटा का सेंस एंड 4 फोल्ड एंड 3 फोल्ड और 2 फोल्ड सिस्टम, और बाइफरकेट करके सम अप के तौर पर भी आप इसको याद रखें। खुद से घर पर आप इसको ज़रूर ड्रॉ करके देखें, आपके अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। वैसे हमने आपको मॉडल के फॉर्म में इसको ड्रॉ कर दिया है। सो स्टूडेंट्स, अब जिन लोगों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया अब तक चैनल को, उसको सब्सक्राइब करने, सो दैट आपके पास बिल्कुल अपडेट्स, लेक्चर्स पहुंचते रहें और कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए आप मेहनत करें, तैयारी करें। सो गुड बाय। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नए एडवांस टॉपिक के साथ आएंगे जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही यूजफुल होंगे। सो कीप वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। गुड बाय।